किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई संतान को दुखी है तो कोई संतान से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, तो किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। कैसी है लीला भगवान की। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुखी से होते बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का, भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। दीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख होए घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम दुख नंगर में बासा, छठमा सुख पंचन के दासा। तो सबसे बड़ा सुखी तो वो होता है जिसका शरीर निरोग है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि हर इंसान समस्या से घिरा हुआ है। किसी को भी देख लो। हाँ, कल मैं टीवी चैनल पे देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी, बताओ, जो देश के प्रधानमंत्री देश को नचा रहे, और बंगाल सीट पर मास्टर साहब घमासान जंग छिड़ी हुई है ममता बनर्जी के पीछे। तो सुखी कोई नहीं है, याद रखना। माता बहनों, सुबह गरीब का बच्चा चाय के लिए रोता है, परीक्षित महाराज, लेकिन चाय बने कैसे? क्योंकि मीठी करने के लिए घर में चीनी नहीं है। और अमीर का बच्चा चाय पी नहीं सकता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे शुगर बता दी। माताओं बहनों ध्यान रखना, एक पत्नी मायके जा रही थी, पत्नी मायके के लिए चली तो पति स्टेशन पे छोड़ने के लिए मास्टर साहब चला।
पीठ पे बैग ला दो। और तब तक उधर से ट्रेन आ गई। सो पत्नी ट्रेन में बैठ गई परीक्षित जी। और जब पत्नी ट्रेन में बैठ गई तो पति ने जब ट्रेन आगे बढ़ते हुए देखी, उसी समय वो इतना भावुक हो गया कि रोने लगा। और जब माता और बहनों रोने लगा तो उसी के नजदीक एक और व्यक्ति खड़ा रहे, वो उसे देख करके रोने लगा। उसने पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे? कहने लगा, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके जा रही है। बोले, तुम क्यों रो रहे? बोले, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके से वापस आ रही है। याद रखना। बोले, मेरी पत्नी मायके जा रही, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मेरे घर की लक्ष्मी आज जा रही है। बोले, तुम क्यों रो रहे? बोले, हम इसलिए रो रहे हैं कि आज हमारी भगभगा देवी मायके से वापस आए रही हैं। तो हर एक इंसान समस्या से घिरा हुआ है। महारानी पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं जंगल में जाना चाहती हूँ जहाँ संत महापुरुष एकांत व्यवस्था दे करके भगवान की भक्ति किया करते हैं। रथ तैयार करवा दो। उसी समय उग्रसेन ने कहा, ये कोई पूछने की बात है? अरे संतों की भूमि पर वैसे भी स्वर्ग कहीं है तो संतों की भूमि पर होता है, संतों की कुटिया पर होता है। संतों के चरणों की रज अगर माथे पर पड़ जाएगी तो किस्मत बदल जाएगी। राजा उग्रसेन ने उसी समय दासियों को आदेश दिया है कि जाओ, जितनी भी दासियां हैं इस राज्य की सारी मिल करके पवन रेखा की सुरक्षा हेतु साथ में जाएंगी। मेरी रानी पवन रेखा जंगल में जाना चाहती है। मंत्री से कहा, रथ सजवा।